हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न मॉमी नेहा और मैं हूँ नेहा। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आज के टॉपिक में मैं आपको कुछ बेसिक हैबिट्स बताऊंगी जो हमको हमारी रेगुलर लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि हम अट्रैक्टिव भी दिखेंगे, कॉन्फिडेंट भी दिखेंगे और जब हम किसी के सामने प्रेजेंट होंगे तो हम बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी दिखेगी। तो कुछ बेसिक सी हैबिट्स हैं जो हम हमारी यदि रेगुलर लाइफ में फॉलो करेंगे तो हम अच्छे दिखेंगे, मतलब कुछ डिफरेंट दिखेंगे। और वो हम मतलब हमें रेगुलर लाइफ में यानी डेली बेसिस पे हमें वो हैबिट्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उससे हमें पता चलता है, लोगों को पता चलेगा हम कितने हाइजीनिक हैं। लोगों ये ना सोचे कि हम इतना अनहाइजीनिक हैं। उस चीज़ों के लिए हम कुछ कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो लोगों का जो परसेप्शन है हमारे लिए चेंज होगा और लोगों से मतलब नहीं है, हम खुद को कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। तो फर्स्ट थिंग है जो मैं आपसे शेयर करूँगी, सबसे पहले नेल्स को जो होता है हमारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हमें अपने नेल्स का ना बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि हम किसी से मिलने जा रहे हैं किसी के पास, या तो हमारे जो मतलब प्रॉपर हमने यदि नेल पेंट यूज़ करा हुआ है तो विच इज़ ओके, तो ठीक है। यदि हमारा नेल पेंट ऐसा कई बार होता है ना कि हम आलस में रह जाते हैं और नेल पेंट एकदम आधा छूटा हुआ होता है या आधा हटा हुआ होता है या आधा लगा हुआ होता है, तो वो बहुत ही ख़राब दिखता है सामने वाले के लिए और हमारे लिए भी। और हमारी हमारी आदत होती है कि हम हाथों का ऐसे ऐसे करके बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, तो हम उससे ना अलग ही डिफरेंट दिखेंगे, बहुत अच्छा नहीं लगेगा और हम पता चलेगा कि हम अपने बारे में हम बिल्कुल भी अपने आप को टाइम नहीं देते, ध्यान नहीं देते। तो जब भी हम किसी से मिलने जा रहे हैं ना, हमें अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए और कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमें अपने यदि नेल पेंट आधा लगा हुआ है तो हमें उसे साफ़ करना चाहिए, या फिर प्रॉपर नेल पेंट लगा हुआ है तो ठीक है। मैं जैसे कि रेगुलर लाइफ में डेली बेसिस पर मैं नेल पेंट प्रेफर नहीं करती, लेकिन मैं कहीं जाती हूँ तो मैं ध्यान रखती हूँ कि वो जो नेल पेंट है वो आधा लगा हुआ ना हो, उसको पूरा प्रॉपर लगाती हूँ या फिर हटाकर जाती हूँ। और सेकेंड थिंग, हम क्या होता है कि हम जब किचन में भी लेडीज़ जो है कि काम करती है तो सब्जी वगैरह में हल्दी वगैरह डालती है या खाना खाती हैं, तो वो जो सब्जी का निशान जो होता है वो मतलब टर्मरिक का जो निशान है वो इस पर आ जाता है। तो हमें वो सब ना अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड इन द सेंस, हम किचन में काम तो करेंगे तो हमें उसको क्लीन करके किसी के सामने जाना चाहिए। क्लीन कैसे करें, तो हम नींबू जो होता है ना, बेसिक सी चीज़ें जो सबके घर में मिल भी जाती है, तो नींबू से हम अपने नेल्स को क्लीन कर सकते हैं। और या फिर थोड़ा गुनगुना पानी होता है उसमें आप थोड़ी देर के लिए अपने नेल्स को डिप करें और उसके बाद ब्रश की हेल्प से आप क्लीन कर सकते हैं। तो उससे आपके जो नेल्स है ना वो एकदम क्लीन दिखेंगे और बहुत ही अच्छे दिखेंगे। तो जिससे आप किसी के सामने आप जब प्रेजेंट होगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। सेकेंड बेसिक हैबिट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो ये है कि हमें समय समय पर अपने टीथ भी ब्रश करना चाहिए। मतलब टीथ हम जो सुबह ब्रश करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम जब किसी के सामने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं और हम एकदम से, क्या होता है ना कि हमने कुछ खाया हुआ होता है तो हमारे दांतों में फंसा रह जाता है, तो वो गंदी स्मेल करते हैं। तो ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि जैसे लोग कई बार आ जाते हैं ऐसे उठकर और बात करना शुरू कर देते हैं, तो आप ना बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करोगे, मतलब आप कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करोगे। तो मैं यही कहूँगी, आप किसी से मिलने जा रहे हैं ना, आप समय निकालिए और ना अपने दांतों की सफाई करिए और उसके ब्रश करने के बाद आप जाएँ, तो इससे आप ना कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे और आपके दांत भी अच्छे लगेंगे। तो आप हंसेंगे या कुछ भी करेंगे तो वैसे ना कुछ फसावा नहीं दिखेगा या येलो नहीं दिखेंगे, तो आप ना अच्छा फील करेंगे। थर्ड हैबिट है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो है कि हमें हमारी ईयर्स को भी टाइम टू टाइम क्लीन करें। हम क्या अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखते हैं, पूरी सफाई का ध्यान रखते हैं, लेकिन हम ना कानों की सफाई करना भूल जाते हैं। जो कि हम जब हमको लगता है कान तो किसी को दिखेंगे नहीं, लेकिन हम जब बात कर रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारे कान में से हमारा जो मैल होता है, जो गंदगी होती है, वो भी लोगों को दिखाई देती है। तो हमें उसको साफ़ करना चाहिए। हमें उस पर समय समय पे क्या करना चाहिए, उसको साफ़ करने के लिए गुनगुना सरसों का ऑयल जो होता है वो आप अपने ईयर में डाल सकते हैं और उसे कॉटन की हेल्प से उसे इस तरीके से करके और उसे निकाल सकते हैं, तो हमारे कान भी साफ दिखेंगे। फोर्थ बेसिक सी हैबिट है, हमें ऐसा लगता है कि भाई हमें ना नोज़ का जो हेयर होता है वो किसी को दिखाई नहीं देते, बट हमें ऐसा लगता है, ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं और वो बहुत ही गंदे लगते हैं। जब अपन किसी के सामने ऐसे बात करते हैं तो हमारे नाक में से जो बाल है वो निकल रहे होते हैं या दिख रहे होते हैं बहुत ही, तो हमें उन्हें ट्रिम करके किसी के सामने जाना चाहिए। ऐसे ही हमें उठकर नहीं चला जाना चाहिए। तो हमें अपने जो नोज़ के हेयर है उन्हें पे भी ट्रिम करनी चाहिए। यदि आप वैक्स करना चाहते हैं तो वैक्स करें, मतलब किसी भी तरीके आपको साफ़ सुथरा रहना है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आप अनहाइजीनिक नहीं, आप हाइजीनिक दिखें, लोग आपसे बात करना पसंद करें, लोग आपके साथ रहना पसंद करें। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, मैं जो हर वुमेंस के लिए कहूँगी, आईब्रो हर एक औरत के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फेस के लिए। तो जैसे हम किसी से मिलने जाने का प्लान कर रहे हैं या हम कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, और हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हम एकदम से जाने का प्लान कर रहे हैं और हम ना पार्लर चले जाए पहले,
ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता, पार्लर जाने में के लिए भी टाइम चाहिए होता है, वो टाइम हमेशा हर किसी के पास नहीं है। तो हमें घर में ना प्लग की सहायता से, हेल्प से, हमें एक्स्ट्रा जो हेयर्स होते हैं ना अपने आईब्रो के नीचे वाले, उससे ट्रिम कर लेना चाहिए, उससे हटा लेना चाहिए। और इतना बेसिक तो सब कर ही लेते हैं आई होप। तो और जब हमें टाइम मिले तो हमें पार्लर जाके करा लेनी चाहिए। लेकिन जब हमें टाइम नहीं है और हमें कहीं जाना है तो हमें जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं ना अपने आईब्रो के, उनको ट्रिम कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि ये आपका चेहरा एकदम से खिला खिला लगेगा और एकदम से आप अच्छे लगोगे, एकदम से आप चेहरा खिला खिला लगेगा, तो आपको कॉन्फिडेंट फील रहेगा। और जब आप कॉन्फिडेंस फील रहोगे तो आप बात करने में आपको अच्छा लगेगा और किसी के साथ बैठोगे तो आप प्रेजेंटेबल भी लगोगे। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें क्या करना चाहिए, हम जैसे कि गर्मियों में स्वेटिंग की प्रॉब्लम सबको होती है और स्वेटिंग सबको यूजुअली ज़्यादा हो जाती है गर्मियों में। तो हम जब किसी के से मिलने जा रहे हैं तो हमें खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, हमें कोई खुशबू या कोई परफ्यूम या कोई स्प्रे हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए, है ना। डिओ हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। आज बहुत डिफरेंट तरीके के मार्केट्स में आ गए। हमें ना ऐसे उठ के स्वेटिंग वाले शरीर से, स्वेट करके कपड़ों से इस तरीके से हमें किसी के सामने प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गंदी स्मेल आती है और मतलब बहुत ही अनहाइजीनिक हम लोग फील करते हैं। और मतलब लोग, सामने वाला कहता है अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, हम एक अलग ही अनएजुकेटेड से दिखते हैं। तो हमें ना छोटी सी बेसिक चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का यदि हम ध्यान रखेंगे और इसको ये हमें डेली रूटीन में फॉलो करें, ऐसा नहीं है कि हमें कभी सब समय मिला तो हम करेंगे, नहीं। ये देखो बिना पैसे के खर्चे की चीज़ें, और जो हमें बहुत लोगों से डिफरेंट भी हमें फील कराएंगी। जब हम लोगों के सामने प्रेजेंट होंगे तो हम बहुत अट्रैक्टिव भी दिखेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट भी दिखेंगे। और ये बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो हम अपनी रेगुलर लाइफ में फॉलो करेंगे, हम खुद से शुरू करेंगे, फिर हम हमारे फैमिली में सिखाएंगे, हमारे बच्चों को सिखाएंगे, तो ये एक हैबिट सी बन जाती है। और जब ये एक हैबिट बन जाती है तो हमें इसके लिए कोई अलग टाइम नहीं निकालना पड़ता। और आप मानेंगे, आप बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और सफाई तो हमें वैसे भी, बेसिक चीज़ें तो हमें हमारी हेल्थ के साथ साथ हमें इन बेसिक चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो यही है आज का टॉपिक में, मैं यही कहूँगी लास्ट में कि हम ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें यदि हम इनको रेगुलर लाइफ में फॉलो करेंगे ना, तो हम डिफरेंट दिखेंगे और हम कॉन्फिडेंट दिखेंगे। आई होप आप लोगों का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं इस तरीके के नए नए वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यदि आप लोग को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।